नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में, जिसे हम जिउतिया के नाम से भी जानते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है यह व्रत। यह व्रत पितरपक्ष में आता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए हम पूरी तरह से निर्जल रहकर, निराहार रहकर यह व्रत करते हैं। इस व्रत में 24 घंटे से भी ज़्यादा समय निर्जल ही रहा जाता है। वैसे तो इस व्रत के नियम बहुत कठोर हैं, लेकिन माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी आयु, उनके सुख समृद्धि और जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति हो और जीवित वाहन भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, इसलिए माताएं यह व्रत रखती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में जिउतिया कब है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपसे संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी, नहाई खाई से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि, और जिनकी सास नहीं है उन्हें क्या करना है और जिनकी सास हैं उनके लिए क्या करना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जिउतिया कब है, जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है और इस साल व्रत हम 25 सितंबर यानी दिन बुधवार को व्रत रखेंगे और 24 सितंबर दिन मंगलवार को नहाई खाई होगा और बृहस्पतिवार के दिन पारण किया जाएगा। जैसे हम तीज व्रत करते हैं, नहाई खाई फिर व्रत और पारण, ठीक उसी प्रकार जीवित पुत्रिका का व्रत भी किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें नियम बहुत कठिन होता है। कई माताओं के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो क्या इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए, आप इस व्रत को बिल्कुल कर सकते हैं। पहले समय की बात थी जब कहा जाता था पुत्र होगा तभी इस व्रत को कर सकते हैं। पुत्रों को अधिक मान्यता दी जाती थी, लेकिन अब पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही हमारी संतान हैं। इसीलिए हम अपनी संतान की रक्षा के लिए यह व्रत बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अपने घर का नियम एक बार ज़रूर देख लें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछ लें। जिउतिया व्रत में नहाई खाई से पारण तक के नियम क्या होते हैं, आइए देखते हैं। आपको 24 सितंबर दिन मंगलवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर बाल धोकर स्नान जरूर करें। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प्याज के खाने का सेवन करें। मगर हाँ, इस दिन कई घरों में मछली का सेवन किया जाता है, तो आप अपने यहाँ का नियम ज़रूर देख लें। हर घर में कुछ न कुछ विशेष खाकर ही व्रत शुरू किया जाता है। कई स्थानों पर सतपुतिया, जिसे कि तरोई या नेनुआ या घेवड़ा ये भी कहा जाता है, और मड़ुआ की रोटी बनाई जाती है। बहुत सारी साग बनाए जाते हैं और कुछ विशेष, सबके यहाँ का अलग अलग नियम होता है। तो यह सब खाकर हम व्रत रखते हैं। और शाम में बच्चों के लिए कुछ न कुछ मीठा बनाया जाता है, जैसे गुलगुले या छोटी छोटी पूड़ियाँ हो गईं, और बिना नमक वाली तरोई की सब्ज़ी बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चिल्हो, सियारो और सासू माँ के लिए दिया जाता है। तो कहीं कहीं पर 3 पूड़ी बनाई जाती है, कई स्थानों पर 4 बनाते हैं और कई स्थानों पर 5 भी। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके यहाँ कितनी बनती है। एक चिल्हो, एक सियारो के लिए बनती है, एक जीवित वाहन भगवान के लिए, और एक सासू माँ के निमित्त ऐसा कहा जाता है, और एक गौ लक्ष्मी के लिए। इस प्रकार से 5 पूरी बनती है।
और सुबह जब सरगी खाने उठते हैं तब उस समय स्नान आदि करके सभी पूरियों को तरोई के पत्ते पर रख दी जाती है और तरोई वाली सब्जी, दही और चूड़ा, चीनी, यह सभी चीज़ें आपको रखनी होती है उस तरोई के पत्ते पर। और घर की छत या फिर बालकनी, जहाँ पर भी आपके पास खुली जगह हो, आप रख सकते हैं। और मन में पितरों का ध्यान करके उनको समर्पित किया जाता है और वहाँ जल का एक पात्र रख दिया जाता है। और फिर अपने पितरों से चिल्हो, सिवारो और जीमत वाहन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हमारी संतान की लंबी आयु हो, और इस प्रकार से हम व्रत का आरंभ करते हैं। यह नियम हमें सरगी से पहले करना होता है। एक बात बता दूं, जिनकी सासू माँ नहीं होती हैं वह यह नियम करते हैं, चिल्हो सियारो को भोजन देते हैं। लेकिन कई स्थानों पर जिनकी सासू माँ होती हैं वह भी ऐसा करते हैं। तो आप अपने यहाँ की परंपरा को अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी यह नियम कीजिएगा। हमारे यहाँ जिनकी सासू माँ नहीं होती हैं वही इस नियम को करते हैं, और जिनकी सासू माँ होती हैं वो वैसे ही सरगी खाकर व्रत करते हैं। देखिए सरगी में क्या क्या खाना चाहिए। सरगी में आप नारियल पानी, जूस, ग्लूकोज़ कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे। चाहे तो आप फल खा सकते हैं। कई स्थानों पर जो पूड़ी बनी है वो पूड़ी भी खाया जाता है। लेकिन आप अपने यहाँ देख लें, जो खाते हो आप खा लें। वैसे तो उस समय ज़्यादा कुछ खाते बनता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर खा लें। दही, चूड़ा, चीनी ये भी आप ज़रूर खा सकते हैं। दही से ठंडक बनी रहेगी और आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगा। और आप पानी भी खूब सारा पी लें। अगर कोई दवा लेनी है तो दवा भी ले लें, क्योंकि दिन में निर्जल रहना है तो हम कोई भी दवा नहीं खा सकते हैं। अगर आप सरगी करने से पहले स्नान कर लें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ पाँव धोकर वस्त्र अवश्य बदल लीजिए, उसके बाद आप सरगी खा सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, सरगी खाने के बाद आप दातुन ज़रूर कर लें, ताकि हमारे मुख में अन्न का कोई भी कण ना रह जाए। लेकिन बहुत सारी बहनें कहेंगी कि हमारे यहाँ दातुन नहीं मिलता या कोई भी पेड़ नहीं है, तो उस जगह पर आप एक नया ब्रश ले लें। याद रखिए, पुराने ब्रश से हमें नहीं करना है, हमें एक नया ब्रश यूज करना है। नए ब्रश से आप ब्रश कर लें अच्छे से, ताकि मुंह में कोई भी अन्न का कण ना रहे। नहाए खाए और सरगी के नियम के बाद फिर स्नान आदि करके हम व्रत का संकल्प लेते हैं और पूजा करते हैं। अपने घर में जो नित्य की पूजा है वह कर लीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद दिन भर हमें निर्जला व्रत रहना। शाम के समय हम जीवित भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। शाम के समय जीवतियाँ नहीं पहना जाता है। जीवतियाँ हमें अगली सुबह पारण करने से पहले पहनना होता है। ध्यान रखिएगा, कई जगहों पर सोने का जीतिया धारण करते हैं और कई जगह पर लोग सूता का जीतिया भी धारण करते हैं या धागा का। आप अपने परिवार में देख लीजिएगा, आपके यहाँ जो नियम चलता हो आप वही करिएगा। शाम को कथा सुनने के बाद आप जल ग्रहण नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले ही दिन हमें जल या भोजन कुछ भी ग्रहण करना होता है। शाम की पूजा भी कई जगह अलग अलग ढंग से होती है। कितनी जगह अरियार बरियार के पौधे में गांठ लगाए जाते हैं, अरियार बरियार के पौधे की पूजा करते हैं, और कई जगह दूसरे ढंग से पूजा की जाती है। अगली सुबह स्नान करके
पूजा पाठ करके सबसे पहले अपने बच्चे को जिउतिया धारण करवाएं, उसके बाद आप धारण करें। जितनी भी आपको दान पुण्य करना है वो सब पारण करने से पहले आपको करना है। जिउतिया में हम चावल, दाल, सब्जी, तरोई की सब्जी, इन सब चीज़ों का दान करते हैं। हरी सब्जी, आलू, खीरा, इन सब चीज़ों का दान करना अच्छा माना जाता है, इसीलिए हम इन सब चीज़ों का दान करते हैं। कई स्थानों पर अलग अलग तरह की चीज़ों का दान किया जाता है, तो आप अपने घर का नियम ज़रूर देख लें। इसके अलावा वस्त्र और दक्षिणा इत्यादि भी आप दान कर सकते हैं। पारण वाले दिन ऐसा कहा जाता है कि हमें गर्म गर्म ही खाना खाना चाहिए। कई जगह पर दाल, चावल, पकौड़ी, कढ़ी बड़ी के साथ लोग पारण करते हैं। कई जगह पर गर्म दूध फूंक फूंक कर पीते हैं। तो आप अपना देख लें कि आपके यहाँ क्या होता है। और अब हम बात करेंगे जिनकी सास नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए। जिनकी सास नहीं है, नहाई खाई के दिन उन्हें दान करना होता है। मतलब आटा, दाल, तरोई, मिर्ची, इन सब चीज़ों का हमें नहाई खाई के दिन भी दान करना होता है। मतलब नहाने के बाद छूना होता है और फिर उसे दान करना होता है। और जिनकी सास हैं वो नहाई खाई के दिन दान नहीं करती हैं, वो पारण वाले दिन दान करती हैं। तो इस सब नियम मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया, और साथ ही आप अपने घर का नियम ज़रूर देख लें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई सवाल हो मन में तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। धन्यवाद दोस्तों। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें, ज़िंदगी को खुलकर जिएं।